आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि आज संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही मार्केट को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी अहम खबरें हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट का एक्शन, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, ये सभी एक एक करके आपके सामने अगले आधे घंटे में रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियन मार्केट से और काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से। अगर ग्लोबली बात करें तो ज्यादा कुछ बड़ी डेवलपमेंट हुई नहीं है, कुछ बड़ी खबर आई नहीं है और नो न्यूज इज गुड न्यूज। इसी का उदाहरण हम देख रहे हैं कल दुनिया भर के बाजार में देखने को मिला, क्योंकि कल कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ बड़ी खबर नहीं आई। इसके चलते हमने देखा कि जो हल्का दबाव देखने को मिल रहा था वो कहीं ना कहीं थमा है। गिफ्ट निफ्टी देखिए अभी हरे निशान में है, 31 अंक ऊपर करीब कारोबार कर रहा है और बाकी एशियाई के बाजार भी हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार 130 अंक ऊपर है, कोरिया के बाजार 28 अंक ऊपर है। इसके अलावा जापान के बाजार देखेंगे तो वहां पर भी करीब 170 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और चीन के बाजार भी यहां पर पॉजिटिव ओपनिंग ही दिखा रहे हैं। तो इस वक्त एशियन मार्केट जितने भी इंडाइसेस हैं वो तो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और ऐसा ही कुछ हमने कल यूरोप और यूएस के बाजार में भी देखा, क्योंकि ज्यादा कुछ न्यूज नहीं थी और अब फोकस है कल आने वाले महंगाई के आंकड़ों पर। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि 3 दिन की जो गिरावट थी उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा और हमने देखा कि हरे निशान में बंद हुए अमेरिकी बाजार। डाउ जोन्स 200 अंक ऊपर, S&P 500 और नैस्डैक में भी हमने देखा कि हरे निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली है। अब कल जून सीपीआई के आंकड़े आएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे, फेड की नजर होगी इस पर। आने वाले 2-3 दिन जो बड़े आंकड़े आ रहे हैं महंगाई के उस पर नजर रहेगी। अब कल जो आंकड़े आएंगे उसमें अनुमान है कि महंगाई में हल्की कमी देखने को मिल सकती है। अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 4% से घटकर 3.1% के पास ये आंकड़ा आ सकता है और जो कोर इन्फ्लेशन होगा वहां पर भी कमी देखने का अनुमान है। तो फिलहाल इस एक्सपेक्टेशन में हम देख रहे हैं कि फिलहाल जो मार्केट्स हैं वो पॉजिटिव कारोबार कर रहे हैं। गुरुवार को पीपीआई के भी आंकड़े आएंगे और इसको भी काफी क्लोजली फेड वॉच करता है। तो ये कुछ जो अगले 2-3 दिनों में कुछ बड़े आंकड़े आएंगे उस पर नजर रहेगी। और उसके अलावा नतीजों का भी सीजन शुरू हो चुका है और इस हफ्ते काफी सारे बड़ी फाइनेंशियल प्लेयर्स अपने नतीजे घोषित करेंगी। ब्लैक रॉक, सिटी, जेपी मॉर्गन जैसे कंपनियों के नतीजे आएंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी और उस पर आने वाले समय में बाजार रिएक्ट कर सकता है। फिलहाल हरे निशान में पॉजिटिव क्लोजिंग यूरोप बाजारों की भी देखने को मिली। बॉन्ड यील्ड स्टेबल है 4% पर, क्योंकि ज्यादा कुछ न्यूज आई नहीं है तो उसके चलते हमने देखा कि स्टेबल कारोबार रहा। डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी थी। सोने को जो गिरावट आई उसको निचले स्तरों से अब सपोर्ट मिल रहा है, 1931-1930 के रेंज के पास कारोबार कर रहा है और ऐसा ही दायरे में ट्रेड कर रहा है कच्चा तेल भी। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से दोनों साइड के फैक्टर्स प्ले आउट कर रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला होता है और महंगाई के आंकड़े कैसे आते हैं। अब इस पर ये सभी मार्केट्स रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो स्टेबल मार्केट्स हैं और स्टेबल क्यूज मिल रहे हैं ग्लोबली। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एफआईआई और डीआईएस के आंकड़ों की, उसके बाद हम सेटअप भी समझेंगे आज का कि भारतीय बाजारों का सेटअप कैसा लग रहा है। और कल हमने देखा कि 588 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी दिखाई दी एफआईआई की तरफ से। डीआईएस ने भी खरीदारी ही की है 288 करोड़ की। हालांकि क्वांटम कम नजर है, ज्यादा बड़ा कुछ आंकड़ा यहाँ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन नेट खरीदारी का ही आंकड़ा है जो कि पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर में 320 करोड़ की खरीदारी है। इंडेक्स ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो 26,326 करोड़ की एक बड़ा आंकड़ा है, बिकवाली नजर आ रही है इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई की तरफ से। तो चलिए ये कुछ संकेत हैं। अब इसमें भारतीय बाजारों को किस तरह से रीड करना चाहिए इस पर हम आगे रणनीति भी समझेंगे, लेकिन अब जान लेते हैं कि आज के लिए भारतीय बाजार कैसे नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं बताने के लिए। अंश, बताइए कल का मार्केट सेटअप कैसा था और आज के लिए कौन से सपोर्ट लेवल्स, कौन से अहम लेवल्स हैं जिस पर की हमारी नजर होगी। जी बिल्कुल, कल का मूव देखें तो निफ्टी 5वें सेशन में ये एक 300 to 500 के रेंज में सीमित रहा था। अगर हम कल का एक और डेटा का ठीक से देखें तो वहाँ पर एक बड़ी बिकवाली होने वाली थी जो रह गई। इस पर हम विस्तार में बात करेंगे 8 बजे जब हम एफएनओ के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। एक बार क्विकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर आ जाते हैं। निफ्टी में पहला सपोर्ट जो आ रहा है नीचे की तरफ वो है 19,300 का, जो रेंज का लोअर रेंज है।
और दूसरा सपोर्ट वहाँ से खिसका तो दूसरा अहम सपोर्ट है 19,200 का, जहाँ पर एक गैप भी बना हुआ था कुछ सेशंस पहले। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखे तो वो रेंज का ही रेजिस्टेंस रहेगा जो है 520 का, 500 के आसपास का, और वहाँ से ऊपर गया तो दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है 19,600 का। निफ्टी बैंक में आ जाते हैं। निफ्टी बैंक का अगर हम देखें तो जो हमने कल कंसोलिडेशन बताया था 44,800 से लेके 45,400 तक, इस रेंज में ही क्लोज हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी ने ट्राई किया था इसके नीचे जाने के लिए, एक छोटा सा डाउन टिक दिया था, लेकिन फिर वापस आकर इसी कंसोलिडेशन वाले फेज में आकर बंद हो गया। इसमें सपोर्ट देखा जाए तो पहला सपोर्ट आएगा 44,750 का, और उसके बाद दूसरा अहम सपोर्ट है 44,450 का, जो कि एक पहले के एक बड़े कंसोलिडेशन का रेजिस्टेंस भी है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 45,350 का, और उसके बाद जो अहम रेजिस्टेंस है वो है 45,650 का, जो कि रिकॉर्ड हाई के पास है। ठीक है, तो ये है कुछ अहम लेवल्स जहां पर कि आपको नजर रखनी है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। कल भी हमने आपको ये लेवल्स बताए थे, और देखिए इसी के पास भारतीय बाजार कारोबार भी कर रहे हैं, जो लेवल्स अंश आपके सामने रखते हैं, और हम देख रहे हैं कि कल इसी रेंज के बीच निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड भी कर रहा था। तो ये हम आपके सामने रोज ला के रखते हैं, इस पर आप नजर रखिए। अब आज के लिए जो अहम रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 19,520 से 19,600 है, लेकिन नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नजर आ रहे हैं इस वक्त निफ्टी के लिए वो है 19,300 से 19,200। तो अभी जब तक फिलहाल इसके ऊपर मार्केट है तब तक यहाँ पे कुछ सेलिंग की, बड़ी सेलिंग की यहाँ पर गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। चलिए इंडेक्स को ट्रेड कैसे करें ये हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। नीतिलेश से संपर्क हम आगे जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन चलिए उसके पहले देख लेते हैं कि खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो Q1 अपडेट्स जो हैं अभी भी आ रहे हैं, ऑपरेशनल अपडेट्स। सुग्रो कैपिटल के जो है बहुत स्ट्रॉन्ग Q1 अपडेट्स देखने मिले हैं। उनके AUM में जो लगभग 86% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। इसके अलावा गुजरात पीपावाव के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, जहाँ पे 6% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उनके वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिली है कार्गो को लेके। खबरों वाले शेयर्स पे बात करें तो एग्री केमिकल स्टॉक्स, UPL, रैलिस, सुमिटो में जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है, क्योंकि दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी FMC ने जो है अपनी रेवेन्यू और एबिटा गाइडेंस को कट कर दिया है अपना सेकंड क्वार्टर कैलेंडर ईयर 23 में लगभग 30% से, और 2023 में भी जो है ओवरऑल कट देखने मिली है। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो देखने मिल सकती है। एंड ऑफ कोर्स Q1 नंबर्स जो हैं एग्रोकेमिकल के एक्सपेक्टेड है कि वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिलेंगे। पटेल इंजीनियरिंग में स्मॉल कैप स्टॉक में एस इन्वेस्टर विजय केडिया ने जो है लगभग 39 बेसिस पॉइंट से अपना स्टेक बढ़ा के 1.68% कर दिया है। साइन DLM में जो है ऑफकोर्स लिस्टिंग हुई थी, शानदार लिस्टिंग हुई थी। यहाँ पे जो है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने जो है अलग से 5 लाख शेयर्स के एक्विजिशन की, यानी कि 1% स्टेक के एक्वायर की है। एवलॉन टेक फोकस में रहेगा। अब एंकर इन्वेस्टर्स लगभग 7.7% स्टेक इन द कंपनी जो है वो आज जो है लॉक इन पीरियड से बाहर होने वाले हैं। इसके अलावा नज़ारा टेक, डेल्टा कॉप, जहाँ पे लगभग 10% रेवेन्यू ऑलमोस्ट आता है उनका ऑनलाइन गेमिंग से, ये फोकस में रहेंगे क्योंकि आज GST काउंसिल का मीटिंग है। वेदांता में भी जो है न्यूज़ फ्लो इंपॉर्टेंट हुई थी कल। ऑफकोर्स फॉक्सकॉन ने जो है पुल आउट कर दिया था, उनके जॉइंट वेंचर थी जहाँ पे इंडियन चिप की जो मैन्युफैक्चरिंग की बात थी, लेकिन जो गवर्नमेंट की वॉइस आ रही है वहाँ पे उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ कही है। सबसे पहला कहा है कि दोनों कंपनी जो है कमिटेड है भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को लेके, और वेदांता ने भी कहा है कि वो अपनी तरफ से जो है फुल्ली कमिटेड है और अपनी खुद की जो है सेमीकंडक्टर फैब माने कि फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट जो होती है सेमीकंडक्टर्स की, उस पर फोकस करने वाली है। SBI कार्ड्स में हमारे ET नाउ स्वदेश के खबर का मुहर लगा है, जहाँ पे हमने पहले कहा था कि रामा मोहन राव की रेजिग्नेशन होने वाली MD CEO से, अब वो ट्रांसफ़र वापस होने वाले SBI में, और अभिजीत चक्रवर्ती जो हैं आपके MD और CEO बनेंगे SBI कार्ड्स के। मजगांव डॉक भी फोकस में रहेगा, और इंडिया की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है रफाल फाइटर्स और स्कॉर्पियन सबमरीन्स की, और ये जो डील वैल्यू है दोनों का लगभग 90,000 करोड़ का है, और ये अनाउंसमेंट पॉसिबल हो सकती है PM नरेंद्र मोदी की जो पेरिस की विजिट है जुलाई 13 टू जुलाई 14 में। जी में NCLT ने जो है रिजर्व कर दिया ऑर्डर। जी सोनी मर्जर का SAT जो है रिफ्यूज़ की थी जो इंटरिम स्टे दे पाए सेबी ऑर्डर पे, और सेबी इंटरिम ऑर्डर जो था पहले उनके जो प्रमोटर्स हैं सुभाष चंद्र और पुनीत गोयनका जी, उनको जो है बार किया गया था कि कोई लिस्टेड कंपनी में मैनेजरल पोजीशन ना रखें।
कार्टरेड में इंपॉर्टेंट एक्विजिशन हुई है। OLX की ऑटो बिजनेस ने खरीदारी की है 537 करोड़ रुपीस में। हालांकि डील सस्ती है, ऑलमोस्ट प्राइस टू सेल्स 0.48 टाइम्स का है और 1100 करोड़ का कैश बैलेंस कंपनी का है और ये पूरे ऑल कैश डील होने वाली है। PCBL अपनी जो है कैपेसिटी बढ़ाएगी आपके स्पेशलिटी केमिकल्स में बाय 50% से। उनके मुंद्रा प्लांट में वेदांता लर्निंग का जो है कैपिटल रेज का मीटिंग है 14 जुलाई को। वादीलाल इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा। क्लैरिफिकेशन आई थी, कल न्यूज़ आई थी कि बेन कैपिटल में जो है स्टेक अक्वायर कर सकते हैं और यहाँ पे वादीलाल इंडस्ट्री कह रहे हैं कि अभी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इवैल्यूएट कर रहे हैं। मैक्लियोड रसल यहाँ पे जो है टॉक्स बातचीत चल रही है एक्सक्लूसिवली कार्बन रिसोर्सेज प्राइवेट के साथ, जहाँ पे मोनेटाइजेशन हो सकते हैं कुछ एसेट्स में। तो ये दोनों स्टॉक्स में जो है ज़रूर आज एक्शन और वॉल्यूम देखने मिलेगा। नज़ारा टेक में आखिर में जो है इक्विटी फंड रेज IPO के सबसे पहली बात हुई है, लगभग 750 करोड़ रुपीस का है। थैंक यू शरद, ये सारी डिटेल्स के लिए। तो ढेर सारे न्यूज़ फ्लोज हैं और कुछ अहम यहाँ पर खबरें भी हैं जिसका कि असर आज इन स्टॉक्स पर दिखेगा। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ नितिलेश जुड़ चुके हैं बाजार पर रणनीति शेयर करने के लिए। नितिलेश, गुड मॉर्निंग। कल तो हमने देखा निफ्टी में एक क्लियर लीड लिया रिलायंस ने। आज किस तरह से इंडेक्स में ट्रेड ले सकते हैं या फिर इंडेक्स में अभी ट्रेड अवॉइड करें? गुड मॉर्निंग। देखो, पहले तो कल का जो पूरा का पूरा रैली था वो रिलायंस ने लीड किया। जो गिरावट होनी थी उसको रिलायंस ने होल्ड किया है। तो अभी के लिए मार्केट में थोड़ा सा मेक और ब्रेक सिचुएशन होगा। अगर हम लोग डेली चार्ट को देखेंगे तो एक अच्छा बढ़िया इनसाइड कैंडल बन चुका है। इसका जो लो का कंफर्मेशन है वो ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे 19,280 के आसपास अगर ब्रेकडाउन आता है तो फिर एक बढ़िया फॉल हमें देखने को मिल सकता है और वहां पे कुछ अच्छे स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो जब तक मार्केट 19,530, 19,540 ये लेवल तक जब तक है, आप यहाँ पे अपनी जो पोजीशन है वो सेल साइड की बना सकते हैं। जैसे कि SGX निफ्टी अभी इंडिकेट कर रहा है कि गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, तो वहां पे आप अपनी पोजीशन फ्रेश शॉर्ट की बना सकते हो। 19,580 के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 से 4 दिन में मार्केट में थोड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है, तो अपनी पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट की बना सकते हैं। बैंक निफ्टी 44,700 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक वीक नहीं है और 44,700 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। एज ए डिस्क्लोजर, इंडेक्स में मेरा पर्सनल पोजीशन सेल साइड के इसमें है। ठीक है, तो फिलहाल नितिलेश का सेल साइड का पोजीशन है निफ्टी बैंक। और निफ्टी की भी बात करें तो यहाँ पर भी आज गैप अप ओपनिंग हो सकती है, तो वहाँ पर अगर खुले बाजार तो आप शॉर्ट साइड की ट्रेड ले सकते हैं। तो फिलहाल ये रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बाजार में आने वाले 2 से 3 दिन में देखने की उम्मीद है। लेकिन नितिलेश, इसके अलावा फिर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आज के लिए? देखो, मैरिको मुझे अच्छा लग रहा है। नीचे गैप था, गैप के आसपास से एक बढ़िया बाउंस देखने को मिल रहा है। 525 का एक इम्पोर्टेंट एरिया है, वहां पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। 515 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और ऊपर में टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 550 के आसपास हमें टारगेट मेंटेन करना पड़ेगा। स्लो मूवर स्टॉक है तो थोड़ा सा पोजिशनल देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक तक। कैश में लेना है, फ्यूचर्स में नहीं बाय करना है। और दूसरा जो कॉल होगा वो कंडीशनल सेल होगा HAL का हिंदुस्तान एरोनॉटिक में। 3,775 के नीचे जाएगा तो ही हमें बिकवाली करना है। 3,800 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो होगा वो 3,730 का होगा और नेक्स्ट टारगेट 3,700 का होगा। कंडीशनल होगा, कोई भी बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो ट्रेड को अवॉइड करना होगा। थैंक यू नितिलेश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ रणनीति आपको बताई। HAL में बिकवाली करने की राय, लेकिन ध्यान रखिए कंडीशनल कॉल है। अगर 3,775 के नीचे मिले तब आप बिकवाली का ट्रेड लीजिए। HAL में 3,730, 3,700 के लिए स्टॉप लॉस होगा 3,800 का। तो फिलहाल यहाँ पर दबाव रह सकता है और मैरिको में खरीदारी करने की राय 550 के लेवल्स के लिए। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक अहम इवेंट के का आपको एक जानकारी दे देते हैं। आज GST काउंसिल की बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई प्रोडक्ट के GST को लेकर सफाई आ सकती है। खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए।
देखिए, जीएसटी काउंसिल की आज अहम बैठक होने जा रही है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कई इंपॉर्टेंट एजेंडे हैं जो कि जीएसटी काउंसिल के सामने हैं, जिस पर चर्चा होगी और फैसले भी लिए जा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, क्योंकि जीओएम ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग के मसले पर अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को सौंप दी है। लिहाजा काउंसिल आज की बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा करेगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बात का प्रस्ताव पेश किया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर डिफरेंशियल जीएसटी रेट्स जो है वो तय किए जा सकते हैं गेम्स के नेचर के हिसाब से, यानी कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के हिसाब से अलग अलग जीएसटी की दरें जो हैं वो हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी आ सकते हैं जीएसटी काउंसिल की तरफ से दरों से संबंधित, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रॉ कॉटन की अगर आप बात करें, पान मसाला की बात करें, इसके ऊपर कुछ सफाई जो है काउंसिल की तरफ से आ सकती है। रॉ कॉटन की जहां तक बात है उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर रॉ कॉटन पे 5% जीएसटी, यानी कि रॉ कॉटन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फार्मर्स की तरफ से बेची जा रही हैं तो उस पर जीएसटी 5% लगेगा। इसकी सफाई जो है काउंसिल दे सकती है। साथ ही साथ अगर आप स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल की बात करें, इससे संबंधित जो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है वो तय किया जा सकता है, ताकि 28% जीएसटी के ऊपर किस कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं उस पर 22% सेस लगाया जाएगा, उसको लेकर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो है वो तय किया जा सकता है। साथ ही साथ मिलेट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी प्रस्ताव के तौर पर लाया गया था, उसमें जीएसटी एग्जेम्पशन देने का मसला है, वो भी काउंसिल के सामने एजेंडे के तौर पर रखा गया है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि आज की बैठक में जीएसटी अपैलेट ट्राइब्यूनल के गठन पर फैसला पहले हो चुका है, लिहाजा नियमों को अंतिम रूप दी जा सकती है ताकि जीएसटी अपैलेट ट्राइब्यूनल का गठन हो पाए। इसके अलावा कुछ और मसले हैं जिसमें कि अनफ्राइड स्नैक्स है, जिस पर कि 18% जीएसटी है उसको घटाकर 5% किया जा सकता है। कुछ कैंसर की दवाएं हैं जिस पर कि 12% आईजीएसटी है, उसको एग्जिम्पशन देने का प्रस्ताव है, वो भी काउंसिल के एजेंडे में है। साथ ही साथ एक और सफाई आ सकती है, वो दरअसल सिनेमा हॉल्स में जो फूड एंड बेवरेजेज हैं, जिस पर कि कई मल्टीप्लेक्सेस में जीएसटी 18% चार्ज किया जा रहा है, उस पर सफाई आ सकती है कि दूसरे मसलों की तरह ही सिनेमा हॉल में भी फूड और बेवरेजेज अगर उसकी बिक्री हो रही है तो जीएसटी 5% ही चार्ज किया जाएगा। तो इससे संबंधित सफाई भी काउंसिल की बैठक में आ सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कैंसर की दवा सस्ती हो सकती है, ये एक अहम मुद्दा है। उसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स ट्रेडिंग पर भी चर्चा की जा सकती है। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स की वामाक्षी जुड़ चुकी है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम आईटी कंपनीज़ के साथ। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ER&D स्पेंस जो है यहाँ पर स्लो डाउन देखने मिला है पिछले 6 महीनों में, और ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड नज़र आ रहा है। इनफैक्ट चैनल चेक्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनके बीच ये जो एरियाज़ है R&D पर, यहाँ पर वो स्पेंड करने के लिए थोड़ा झिझक रहे हैं, और ओवरऑल ये इसी के चलते उन्हें डी रेटिंग पोटेंशियल नज़र आता है कुछ IT नेम्स में। तो उसी के चलते उन्होंने अपनी अंडरवेट की राय को बरकरार रखा है L&T टेक पर, टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट और KPIT टेक पर, और टारगेट प्राइस आपके स्क्रीन पर है। इसके अलावा अगर हम देखें, भारतीय एयरटेल भी फोकस में है। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इन्होंने हाईलाइट किया है कि भारत का जो क्लाउड मार्केट है $6 बिलियन का, वो अगले 5 साल में 3 टाइम्स बढ़ सकता है। एयरटेल भी अपनी कैपेबिलिटीज़ बूस्ट कर रहे हैं क्लाउड सर्विसेज में, और ये पार्टनरशिप्स के द्वारा कर रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए। तो इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते CLSA ने भारतीय एयरटेल पर अपनी खरीदारी की राय को ज़रूर बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया है 1030 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे कंटेनर कॉपर। मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने हाईलाइट किया है कि Q1 में जो वॉल्यूम्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं वो अनुमान से थोड़ी वीक है, मगर कंपनी ने अपना मार्केट शेयर रीगेन किया है। अदानी रेल से अगर हम कंपेयर करें तो ग्रोथ यहाँ पर थोड़ी लैग होती हुई नजर आ रही है। तो थोड़े पॉजिटिव ज़रूर हैं पर नेगेटिव्स भी है, और इसी के चलते मैक्वारी ने न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया है 620 प्रति शेयर का। थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए क्विकली कमोडिटी मार्केट में आपको नज़र कहाँ रखनी, ये भी एक एक करके आपके सामने रख देंगे। हमारे पास SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती, उन्होंने रणनीति कुछ शेयर की है और उनका कहना है कि नेचुरल गैस में खरीदारी करके चल सकते हैं। 221 के पास आप लीजिए नेचुरल गैस को, टारगेट होगा 226 का,
और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 219 का। इसके अलावा सोने में बिकवाली देखने को मिल सकती है। एक तेजी हमने देखी थी कल सोने में हल्की, लेकिन वहां से थोड़ा दबाव आ सकता है। 58,650 के पास मिले तब सोना आप बेचिए। टारगेट होगा 58,450 का और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 58,750 का। तो ये है व्यू नेचुरल गैस और गोल्ड पर। तो ये कमोडिटी मार्केट की रणनीति आपको बता दी गई है।